गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 2 सेल्फ अवेयरनेस सेशन 3 सेल्फ मोटिवेशन। इससे पहले हम सेशन 1 तनाव का प्रबंधन, सेशन 2 स्व जागरूकता, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण पढ़ चुके हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं। सेशन 3 स्व प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन। क्या आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? धीमी गति से चलने के बावजूद उस दौड़ को किसने जीता? कछुआ। उनकी जीत की कुंजी यही थी कि कछुआ कभी भी अपने बारे में अपने आप को कम नहीं मानता था और भले ही वह पिछड़ रहा हो, प्रेरित रहता था। लेकिन धीरे धीरे यह सभी बाधाओं को पार कर गया और बिना प्रेरित हुए दौड़ जारी रखी। स्व प्रेरणा बस आपके अंदर का बल है जो आपको चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है। स्व प्रेरणा वह है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, खुश महसूस करने और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है? ये हमारे अंदर की शक्ति होती है जो हमें चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है, खुशी महसूस कराती है, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में यह उन चीज़ों को करने की हमारी क्षमता है जो हमें किसी को प्रभावित किए बिना करने की आवश्यकता है या हमें प्रभावित कर रही है। मतलब कि सेल्फ मोटिवेशन में क्या होता है कि हम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए वो काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारे खुद के अंदर के जो बल होता है वो हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए। यहाँ पे स्व प्रेरणा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नेहा अधिक से अधिक नमूना प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने के लिए अपने स्कूल के बाद पूरा समय पढ़ाई करती है। वह अपनी परीक्षा में अच्छा करना चाहती है ताकि वह शहर में अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश ले सके। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि नेहा को उसके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि तुम ये काम करो, फोर्स नहीं किया, वो खुद अपने मन से कर रही है ताकि वो अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश ले सके। रेखा सुबह 5 बजे उठती है और अपने डांस क्लासेस के लिए जाती है। फिर वह घर आती है और स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करती है। वह यह सब खुद से करती है, कोई उसे करने के लिए नहीं कहता है। तो वो क्या है, उसकी सेल्फ मोटिवेशन की वजह से कर पा रही है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से और अपने जीवन की अलग अलग समय से प्रेरित होते हैं। प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा के क्या क्या प्रकार होते हैं? सबसे पहला आंतरिक प्रेरणा, प्यार, सेल्फ लव। हम वे काम करते हैं जिनसे हमें खुश, स्वस्थ और अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए जब आपने वार्षिक दिवस समारोह में प्रदर्शन करते हैं और आप कुछ नया सीखते हैं जैसे नृत्य, गायन आदि, तो आपको अच्छा लगता है। बाहरी प्रेरणा, पुरस्कार। हम चीज़ें करते हैं क्योंकि उनसे हमें सम्मान, मान्यता और प्रशंसा मिलती है। उदाहरण के लिए सुरेश ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया और पुरस्कार जीता। इसने उन्हें हर सुबह अभ्यास के लिए जाने के लिए प्रेरित किया। तो प्रेरणा 2 तरह की हो गई, सेल्फ मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है स्व प्रेरित लोगों की योग्यता। तो स्व प्रेरित जो लोग होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती है? जानिए वे जीवन से क्या चाहते हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जानिए क्या है महत्वपूर्ण, अपने सपने को पूरा करने के लिए समर्पित है। तो ये कुछ दिए हुए ये व्यवहार होते हैं स्व प्रेरित लोगों के लिए। ठीक है। श्री ई श्रीधरन, पूर्व प्रबंधक निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक स्व प्रेरित और ऊर्जावान व्यक्ति थे। अपने समर्पण और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ उन्होंने अपनी टीम को कड़ी मेहनत करने और परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने महाशय दी हट्टी MDH प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक करोल बाग में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की, लेकिन अपने ध्यान, समर्पण और स्पष्ट विचारों के साथ MDH स्पाइस कंपनी एक होने के अलावा दुनिया भर में अच्छी प्रतिष्ठा वाले भारत में सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में से एक बन गया है। स्व प्रेरणा का निर्माण। स्व प्रेरणा निर्माण के लिए 4 चरण हैं जो नीचे दिए गए हैं। अपने बारे में पता करें, मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी ताकतों को पहचानें, अपनी पसंद और नापसंद को पहचानें, समझें कि आपको क्या खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है।
अपने लक्ष्यों को सेट करें और इस पर ध्यान केंद्रित करें। तो मतलब अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को सेट करें और फिर उन्हीं पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। उन लक्ष्य को परिभाषित करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करें। उदाहरण, मैं एक शेफ़ बनना चाहता हूँ। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करें। तो अपने गोल सेट कर लिया, अब उसको प्राप्त करने के लिए आप एक योजना का विकास करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें, टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं अपना। उन गतिविधियों की एक सूची की योजनाएं बनाएं जो आप प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेंगे। उदाहरण के लिए स्कूली शिक्षा के बाद आपको होटल प्रबंधन संस्था में शामिल होने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना पड़ सकता है। अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहें। कठिन समय का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। उदाहरण के लिए, भले ही मैंने होटल प्रबंधन प्रवेश परीक्षा को क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं शेफ़ बनने के अन्य तरीकों का पता लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट होता है। इसमें सेल्फ मोटिवेशन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। आगे क्वेश्चंस हैं इस सेशन के, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। That's it for today. Have a good day. Thank you.